एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11 विषय संस्कृत के पंचम पाठ सौवर्ण शकटिका का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का कुछ भाग हम पहले पढ़ चुके हैं और अब तक हमने इस पाठ में पढ़ा कि इस पाठ के नायक या इस ग्रंथ के नायक मृच्छकटिक ग्रंथ के नायक आर्य चारुदत्त का पुत्र है रोहसेन, जो पड़ोसी बच्चे की सोने की गाड़ी से खेल रहा था और वह पड़ोसी का बच्चा अपनी गाड़ी वापस ले गया। तब रोहसेन रोते हुए कहता है कि मैं इस मिट्टी की गाड़ी से नहीं खेलूँगा, मुझे तो वही सोने की गाड़ी चाहिए। और ऐसा कहने पर उसकी दासी चारुदत्त के पुत्र की परिचर्या करने वाली दासी रदनिका उसे कहती है कि मिट्टी की गाड़ी बना के देती है और कहती है कि आप इससे खेलो। तब वो फिर मना कर देता है और उसको बहलाने के लिए आर्या वसंत सेना के पास रदनिका उसे लेकर आती है और वसंत सेना उसके रूप और सौंदर्य को देखकर कहती है कि ये किसका पुत्र है जो मेरे मन को अत्यधिक आकर्षित कर रहा है। रदनिका फिर उसे बताती है कि आर्य चारुदत्त का पुत्र है और आर्य चारुदत्त इसी से अपना मनोरंजन करते हैं। फिर वसंत सेना उसके रोने का कारण पूछती है कि ये बच्चा क्यों रो रहा है। रदनिका फिर वो सारी घटना बताती है कि ये सोने की गाड़ी के लिए रो रहा है। यह सुनकर वसंत सेना ने कहा, हाधिक हाधिक, अरे धिक्कार है, धिक्कार है। हाधिक का मतलब अरे धिक्कार है, अरे धिक्कार, अरे धिक्कार है। अयम अपि, यह भी, अयम यह, अपि भी, यह भी। नाम का मतलब अर्थात, यह भी अर्थात बालक, अर्थात ये छोटा सा बालक भी। पर संपत्त्या, पर संपत्त्या का अर्थ है पर का मतलब दूसरे की, संपत्त्या संपत्ति से, दूसरे की संपत्ति से या दूसरे के धन से, संतप्यते दुखी है। कि अरे धिक्कार है, ऐसी गरीबी को धिक्कार है कि यह बालक भी दूसरे की संपत्ति से दुखी है। अर्थात उस सोने की गाड़ी को लेना चाहता है, मिट्टी की गाड़ी से खेलना नहीं चाहता। तो अरे धिक्कार है, यह बालक भी दूसरे की संपत्ति से ही दुखी है। भगवन कृतांत, हे भगवन, या हे दुखों का नाश करने वाले भगवन, या हे सृष्टि रचनाकार भगवन। पुष्कर पत्र पतित जल बिंदु सदृश ही क्रीडसी तम पुरुष भाग ध्येय। पुष्कर पत्र पतित, पुष्कर का मतलब हो गया पुष्कर के पत्र, पत्ते पर पतित गिरी हुई, पुष्कर के पत्ते पर गिरी हुई जल बिंदु, जल बिंदु का मतलब पानी की बूंद के सदृश ही समान, पुष्कर के पत्ते पर गिरी हुई जल की बूंद के समान क्रीडसी खेल रहे हो तुम पुरुष भाग ध्येय ही, पुरुषों के भाग्यों से, भाग्यों से। अर्थात वसंत सेना उस बच्चे के बारे में सुनकर कि ये सोने की गाड़ी के लिए रो रहा है तो वसंत सेना को अत्यंत दुख होता है, दुखानुभूति होती है और वह कहती है कि अरे धिक्कार है कि यह छोटा सा बालक भी दूसरे की संपत्ति से संतप्त है, दूसरे की संपत्ति से दुखी है। हे भगवान, आप पुष्कर पत्र पतित, पुष्कर के पत्ते पर गिरी हुई जल बिंदु सदृश ही, जल की बूंद के समान है। अर्थात पुष्कर के पत्ते पर जब जल की बूंद, पानी की बूंद गिरती है तो वो क्षणिक होती है, पल भर के लिए होती है, पल भर में ही उसका अस्तित्व मिट जाता है। तो इसी प्रकार जल के, पुष्कर के पत्ते पर गिरी हुई जल की बूंद का जिस प्रकार अस्तित्व होता है वो बड़ी चंचल होती है, उसी प्रकार तुम भी पुरुष भाग ध्येय, पुरुषों के भाग्यों से क्रीडसी खेल रहे हो। इति शास्त्रा, ऐसा कहकर, शास्त्रा का मतलब आंसुओं सहित, आंसुओं सहित, आंसुओं सहित का अर्थ है यहाँ पे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और आंसुओं से भरी आंखों के साथ कहती है कि जात है पुत्र माँ रुदि ही मत रोवो। वो खुद रोते हुए कहती है कि जात है पुत्र माँ रुदि ही मत रोवो, सौवर्ण शकटिकया क्रीडिष्यसि, तुम सौवर्ण शकटिकया सोने की गाड़ी से ही क्रीडिष्यसि खेलोगे। हे पुत्र रो मत, तुम सोने की गाड़ी से खेलोगे। दारक है, फिर वो बच्चा कहता है कि रदनी के, हे रदनिका का ऐसा,
ऐसा यह का कौन है। वसंत सेना के बारे में पूछता है कि यह कौन है। जब वसंत सेना ने उसको दिलासा दिलाई कि हे पुत्र तुम रो मत, तुम अवश्य ही सोने की गाड़ी से खेलोगे, तब वो बच्चा अर्थात रोहसेन पूछता है रदनिका से वसंत सेना के बारे में और कहता है कि का ऐसा यह कौन है। रदनिका कहती हैं जात हे पुत्र आर्या ते जननी भवती। आर्या ते आपकी जननी भवती माता है, ये आर्या तुम्हारी माता है। फिर दारकह बच्चा कहता है कि रदनी के हे रदनिका अलीकम तम भणसी। अलीकम का मतलब होता है झूठ, तम का मतलब तुम, भणसी बोल रही हो, तुम झूठ कह रही हो, अर्थात ये मेरी माता नहीं है। जब रदनिका ने बच्चे को कहा वसंत सेना के बारे में पूछने पर कि ये बताया कि ये तुम्हारी माता हैं, तब उस बच्चे ने कहा कि रदनी के हे रदनिका अलीकम तम भणसी, तुम झूठ बोल रही हो। यद्यस्माकम आर्या जननी तेन केन अलंकृता। यदि का मतलब यदि, यद्यस्माकम का विच्छेद करेंगे तो जाएगा यहाँ पे यदि अस्माकम आर्या। यदि आर्या, ये आर्या अस्माकम हमारी या मेरी, जननी माता है। यदि ये आर्या मेरी माता हैं, तत् का अर्थ है तो, केन किस लिए, अलंकृता अलंकृत हैं, अर्थात ये अगर मेरी माता हैं तो ये अलंकृत कैसे हैं या इनके पास इतने आभूषण कैसे हैं, क्योंकि मैं तो सोने की गाड़ी के लिए रो रहा हूँ और मेरे पास सोने की गाड़ी नहीं है, और ये अगर मेरी माता हैं तो इनके पास इतने आभूषण कहाँ से आई या इनके पास इतने आभूषण कैसे हैं। वसंत सेना, फिर वसंत सेना कहती है पुत्र की ये बात सुनकर कि यदि ये मेरी माता है तो अलंकृत क्यों है। ये सुनकर वसंत सेना कहती है जात हे पुत्र मुग्धेन मुखेन, मुग्ध मुख से, मुग्ध होता है मोहित करने वाला, या सुंदर मुख से अति करुणम मंत्रेसी, अत्यधिक करुणा वाली बात कह रहे हो। मंत्रेसी का मतलब बात कह रहे हो, अति करुणम अत्यधिक करुणा वाली, या जिसको सुनकर दया की अनुभूति होती है, दया उत्पन्न होती है, ऐसी बात तुम कह रहे हो। वसंत सेना कहती जात हे पुत्र मुग्धेन मुखेन, मुग्ध अपने मुग्ध मुख से, अति करुणम मंत्रेसी अपने भोले मुख से अत्यधिक करुणा वाली बात कह रहे हो। फिर क्या किया वसंत सेना ने, नाट्यन आभरणान्य अवतार्य रोदिति। आभरणानी का मतलब आभूषणों को अवतार्य उतार कर, नाट्यन का मतलब अभिनय करते हुए, नाटक करते हुए, आभरणान्य अवतार्य अपने आभूषणों को उतार कर रोदिति रोती है, अपने आभूषणों को उतारने का नाटक करती है और रोती है। और क्या कहती है कि ऐसा यह इदानीम अब ते तेरी जननी माता समृद्धा हुई, यानी कि अब मैं तुम्हारी माता हुई, यानी कि मेरे पास जो आभूषण थे वो मैंने उतार दिए। वसंत सेना ने वो आभूषण उतारे और आभूषण उतारते हुए उसे रोते हुए उससे कहा, पुत्र से कहा कि ऐसा इदानिम ते जननी समृद्धा, लो अब मैं तेरी माता हुई, अर्थात अब मेरे पास कोई आभूषण नहीं है। तद तो गृहाणयितम अलंकारकम, गृहाणयितम का विच्छेद हो जाएगा गृहाणे एतम और अलंकारकम। गृहाण ग्रहण कर लो या ले लो, एतम ये, अलंकारकम आभूषण, तो ये आभूषण तुम ले लो। उसने वसंत सेना ने अपने सारे आभूषण उतारे और उतारते हुए वो या आभूषणों को उतारने का नाटक करते हुए रोती है और रोती हुई कहती है ऐशा इदानीम ते जननी समृद्धा, अब मैं तुम्हारी माता हुई। तद गृहाण एतम अलंकारकम, तुम इन आभूषणों को ले लो या ग्रहण कर लो। सौवर्ण शक्ति काम घटय, और सोने की गाड़ी बनवा लो। घटय का मतलब बनवा लो या सोने की गाड़ी का निर्माण करवा लो। ये सुनकर भी दार का है बच्चा जो वो क्या कहता है, अपे ही दूर करो, अर्थात मैं दूर करो, न ग्रहिष्यामी, न नहीं ग्रहिष्यामी लूँगा, कि अन्य ये जो अपने आभूषण हैं उनको दूर कर लो, मैं नहीं लूँगा। रोदिशी तुम तो रोदिशी रो रही हो। इतने पर भी, इतना करने पर के बावजूद भी वो जो बच्चा था वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है और उसने कहा अपे ही दूर करो, न ग्रहिष्यामी, मैं तुम्हारे इन आभूषणों को ग्रहण नहीं करूँगा, नहीं लूँगा। रोदिशी तुम, क्योंकि तुम तो रो रही हो। ये सुनकर वसंत सेना क्या करती है, अष्टोणी प्रमृज्य, अपने अष्टोणी आंसुओं को प्रमृज्य पोंछकर, अपने आंसुओं को पोंछकर कहती है कि जात हे पुत्र न रोदिष्यामी, न नहीं रोदिष्यामी रोंगी, मैं अब नहीं रोंगी। गच्छ जाओ क्रीड़ा खेलो।
हे पुत्र मैं अब नहीं रोऊंगी, ऐसा कह अपने आंसुओं को पोंछते हुए, अपनी आंखों को पोंछते हुए कहती है कि हे पुत्र न रोदिष्यामि, अब नहीं रोऊंगी, गच्छ जाओ और क्रीड़ा खेलो, जाओ और खेलो। अलंकारैर मृच्छकटिकां पूरयित्वा, अलंकारैः ही अपने आभूषणों से मृच्छकटिका मिट्टी की गाड़ी को पूरयित्वा भरकर, अपने आभूषणों से मिट्टी की गाड़ी को भरकर, अर्थात जो उसके पास रजनिका द्वारा बनाई हुई मिट्टी की गाड़ी थी उसमें अपने आभूषण रख देती है और रखते हुए कहती है कि जात हे पुत्र कार्य बनवा लो सौवर्ण शक्तिकाम, सोने की गाड़ी, हे पुत्र अब सोने की गाड़ी बनवा लो। इति दारकम आदाय निष्क्रांता रदनिका, और उसके बाद दारकम आदाय, दारकम उस बच्चे को आदाय लेकर, रदनिका निष्क्रांता निकल जाती है, अर्थात रदनिका उस बच्चे को लेकर वापस आ जाती है। इसी के साथ हमारा जो सौवर्ण शक्ति का जो पाठ है वो पूर्ण हुआ। और इसमें बताया गया है, इस पाठ में बताया गया है, गरीबी के बारे में बताया गया है कि गरीबी जो है वो छोटे से बालक से लेकर बड़े से बड़े व्यक्ति तक को भी अपने आगोश में ले सकती है, कभी भी आगोश में ले सकती है। अर्थात जो बच्चा है वो भी दूसरे की संपत्ति से उतना ही पीड़ित होता है जितना कि एक बड़ा व्यक्ति, क्योंकि बड़े व्यक्ति की बड़ी इच्छाएं हो जाती हैं और छोटा बालक जो है वो भी अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयत्न करता है। और उसी प्रकार उस पड़ोसी के सोने की गाड़ी को देखकर उसका मन भी उद्वेलित हो जाता है, दुखी हो जाता है, और वो भी सोने की गाड़ी के लिए रोने लग जाता है। और इसी प्रकार मृच्छकटिकम जो ग्रंथ है उसमें और भी सामाजिक कुरीतियों के बारे में बताया गया है, एक नाटक के माध्यम से बताया गया है। और मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पाठ को समझने के लिए आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और नीचे शब्दार्थ दिए हैं, उन शब्दार्थों को देखकर भी आप अपनी शंकाओं का निवारण कर सकते हैं। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।